हाय गाइस एंड वेलकम टू द बीना टी कोड्स। जैसे मैंने कहा था मैं कुछ वीडियो ऐसे बनाऊंगी विच इज़ अबाउट एड्रेसिंग सर्टन थिंग्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किए या अब एज अ मदर आई एम फेसिंग इट थ्रू माई चिल्ड्रन। ये वीडियो है ऑब्वियसली आप लोगों को टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, हाउ टू हैंडल फियर इन चिल्ड्रन। बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं, द मोमेंट दे हिट देयर टॉडलर फेज, नए नए बहुत सारे इमोशंस आने लग जाते हैं उन लोगों में। तो उसमें वो इमोशंस दिखाते हैं लाइक प्यार, अटैचमेंट, वहाँ पे सडनली फियर भी दिखाते हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे। दे शो टॉडलर टैंट्रम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉडलर टैंट्रम्स। अगेन टॉडलर टैंट्रम इज़ बिकॉज जितना मैंने स्टडी किया है एज अ न्यू एज पेरेंट, हम लोगों को कैसे हैंडल किया जाता था। हम लोगों को एक दो चमाट दे देते थे जब हम लोग कुछ ऐसे बिहेव करते थे, मम्मी पापा के साथ बाहर जा रहे होते थे, ये जूता नहीं वो जूता, या ये कपड़ा नहीं वो कपड़ा पहनना है। और अगर वो कपड़ा नहीं मिला तो एकदम जमीन पे लोट पोट हो जाते थे, या पापा मम्मी ने गोदी में नहीं लिया तो लोट पोट हो जाते थे, कभी सामान इधर उधर फेंक देते थे। बचपन में हमारी जो अपब्रिंगिंग है, इट इज द वे ऑफ हैंडलिंग यूज्ड टू बी, एक दो पड़ जाती थी हम लोगों को और हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। बट दे से दैट वो वाली दुनिया अलग थी, ये वाली दुनिया अलग है। अभी के बच्चों को हम लोग को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होता है, और बच्चे उटपटांग तरीके से बिहेव इसीलिए करते हैं बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट मेच्योर टू बिहेव लाइक एडल्ट्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो अगर बड़ों जैसे बिहेव कर सकते थे, क्योंकि ब्रेन अगर पूरी तैयार हो जाता, इफ दे कुड फंक्शन द वे एडल्ट्स कैन फंक्शन, मतलब अगर सोच सकते थे बड़ों जैसे, तो वो बड़ों जैसे बिहेव करते। बट उन लोगों का ब्रेन डेवलपमेंटल फेज में है, इसलिए वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। उन लोगों को जब एक फीलिंग आती है वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि हम जैसे एक्सप्रेस कर देते हैं कि आज बहुत टेंशन में हूँ, आज ऐसा है, आज वैसा है। बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, दे जस्ट शो एक्सट्रीम इमोशंस। तो इसलिए उन लोगों को बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना होता है। कभी कभी बहुत शांति से उन लोगों को एड्रेस किया जाता है, या कभी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि बच्चे उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। क्योंकि अगर हम हाँ करके उसके पीछे पड़ जाएंगे तो बच्चों को लगता है कि ये एक तरीका है टू इरिटेट द एडल्ट्स। कुछ फेंक दिया, हम एकदम ना नो 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 डोंट डू इट, तो वो नहीं करके हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, हमें दिखता है। नाउ कमिंग टू दिस थिंग अबाउट हैंडलिंग द फियर, आई एम सीइंग विथ टू बेबीज in the same household, in the same environment, both babies react differently. Both babies have different milestone, both babies are extremely different, but they are each other's best friend. ये मैंने पहले भी एड्रेस किया है, बेबी के माइलस्टोन कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपने दोनों बच्चों में भी नहीं करती हूँ, आप तो किसी और बच्चे के साथ तो ज़रूर ना करें, because every kid has their own milestone. Because at the end of the day, by the time this baby and this baby, किसने कितने टाइम पे बात किया या किसका दांत कौन सी उम्र में निकला, by the time both of them would be 15 or 20 year old, कोई नहीं पूछता कौन सी उम्र में तुम्हारा दांत आया था। So let's not compare their milestone. But there are certain things that maybe we can handle, but handle it very very softly. मैं ये नोटिस करी कि लियाना के साथ ही मैं बोलूँगी, आई एम सीइंग दैट शी हैज स्टार्टेड बीइंग फियरफुल। अभी मैं ये शब्द को उच्चारण में उसके सामने कभी भी नहीं करती हूँ कि वो डरती है, मैं ये नोटिस करती हूँ और आप लोग भी नोटिस करते हो। और अक्सर A mom is always advised by people around कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। But how do we handle it? The best way is to give them support, to tell them that I am there with you. But at the same time, helping them to do that activity जिससे उनको डर लग रहा है। जैसे कि सिंपल चीज़ एक बताऊं कि मैंने घर पे स्लाइड लगाया था, स्लाइड को मैंने उल्टा लगाया था, थोड़ा छोटा करके। मुझे ऐसा लगा था कि वो छोटा करके स्लाइड को लगा दूंगी तो उससे मुझे नॉन स्टॉप उधर खड़े रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा जो स्लाइड है उसमें चढ़ने के टाइम कभी वो स्लाइड पलट रहा था। सो दिस इज अ रियल डेंजर जो मैंने नोटिस किया, दैट समबडी हैज टू स्टैंड, मतलब वो स्लाइड को पकड़ के खड़े होना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रियल डेंजर। पर मैंने स्लाइड को छोटा कर दिया। अभी वहाँ से अगर गिर भी गए बाई चांस
थोड़ा सा चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मैंने ये नोटिस किया कि दिविशा एक ही बार में उल्टा स्लाइड करके आ गई। मतलब आई विल ट्राई एंड पुट विजुअल्स अलॉन्ग विथ इट सो दैट यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। एंड लियाना वॉज एक्सट्रीमली फियरफुल अबाउट डूइंग दैट उल्टा स्लाइड। यू नो, एक ऑप्शन ये हो सकता था कि मैं बोलूँ कि डोंट डू इट, मतलब तुम डर रहे हो, डोंट डू इट, डोंट इवन वेंचर दैट वे। बट एज अ मॉम आई डोंट वॉन्ट हर, इवन दो ये एक्टिविटी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उल्टा स्लाइड करना या ऐसा कुछ, बट मेरे हिसाब से वो फियर निकलना ज़रूरी था। सो आई वेंट एंड स्टार्टेड असिस्टिंग हर। मैं उसको उसके सामने उसका हाथ पकड़ के उसको 1-2 बारी स्लाइड कराया। इट टुक हर 2 days, 3 days, 4 days, और अभी वो मतलब सुपरमैन जैसे स्लाइड करती है। सो दिस इज हाउ आई थिंक यू हैव टू बी योरसेल्फ। हाथ पकड़ के उसको उस जगह पे पुश करना होता है। पुशिंग 2 प्रकार का होता है। एक इज लाइक फोर्सफुल पुशिंग, तुम फर्स्ट नहीं हुए हो, तुम घर नहीं आ सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ पेरेंटिंग दैट वी हैव हर्ड अबाउट। यू नो, बच्चे को अगर गलत मार्क्स मिला तो वो घर आने में इतना डरता है कि वो सोचने बैठ जाते हैं कि अभी मैं कहाँ जाऊँ। फियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये फियर कभी नहीं होना चाहिए। दे शुड फील दैट माई पेरेंट्स आर देयर। मैं अपने मम्मी पापा के पास कभी भी जा सकती हूँ, वो मुझे कभी भी छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे कभी भी अबंडन नहीं करेंगे। घर के अलावा मुझे दूसरा रास्ता देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। पेरेंट्स शुड बी दैट calming factor in the house. Parents should not be like the, you know, principal or somebody who is very, dangerous. बच्चे जिससे डरे, माँ बाप से कभी डरना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग आई थिंक फियर। वहाँ पे मैं बोलूँगी जैसे जब हेलीकॉप्टर राइड था, हम लोग कटरा से वैष्णो देवी जा रहे थे, तो एक 15 मिनट्स का हेलीकॉप्टर राइड होता है। लियाना वॉज वेरी अफ्रेड विद दैट हेलीकॉप्टर साउंड एंड द होल थिंग। बट हम क्या करेंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे या हम लोग राइड ही कैंसिल कर देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। वी विल गो, लाइक यू एंड मी, एनीबडी विल गो। यू नो, एवरीबडी विल से कि कोई भी ऑब्वियसली उस टाइम पे प्लान ही नहीं चेंज करेगा। एवरीबडी विल गो। लियाना ऑब्वियसली जाते टाइम बहुत रोई, बट आते टाइम again we had to take the helicopter. We had no option. We couldn't come back walking immediately or we couldn't leave back Liana. I somehow saw आते टाइम हम लोग वापस से जब हेलीकॉप्टर चढ़े, this time she had overcome her fear. She started enjoying. मेरे पास अगर कैमरा होता, अगर कैमरा एक्सेस होता inside the helicopter, I would have actually shown you जाते और आते टाइम का उसका drastic change of behavior. While returning, she was so happy. She was just flowing her hair. I can't tell you how much I enjoyed seeing her. So this is how, you know, जब हम लोग उसको ज़्यादा attention ना दे, again उस fear को बहुत ज़्यादा attention ना दे। Oh my God, तुम डर रहे हो? अच्छा, नहीं करेंगे। This is a very, मतलब अच्छा ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हम लोग यूजुअली करते, you know, पहले ज़मीन पे गिर जाते थे जब बचपन में, तो मैंने देखा हुआ है कि फ्लोर को मारते थे। किसने चोट दिया? फ्लोर ने। फ्लोर को मारो मारो मारो। आई डू नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अ रिवेंज। इट्स नॉट अबाउट कि फ्लोर गंदा है। तुम गिरे हो बिकॉज यू हैव फॉलन डाउन। तुम गिर गए हो, आई एम देयर फॉर यू। बट उसमें किसी की गलती नहीं है। किसी और को मार के, किसी और को दोष दे के हम उस प्रॉब्लम को सिर्फ हम ढक देते हैं। हमेशा हम लोग दूसरों की गलती ढूंढते हैं। ये ना उसके लिए हुआ, वो उसके लिए हुआ, हम अपनी गलती कभी ढूंढते नहीं हैं। लियाना अभी चोट वोट लग जाती है तो वो खुद कभी किसी को नहीं मारती। शी हैज़ learned how to immediately pick herself up and again go. Talking about, I am addressing handling the fear in my video because मुझे बहुत ज़्यादा advices आते हैं कि लियाना हाइट से डरती है, लियाना कोई चीज़ों से डरती है, उससे ना कराए। बट आई थिंक अगर हम उसको बिल्कुल ना कराए, ऑब्वियसली बैठ जाएगा। एंड देर इज़ नो राज पिछले जन्म का, अनलेस वी थिंक लाइक दैट कि पिछले जन्म से वो एक डर लेके पैदा हुई है। नो, वी लर्न इन द प्रोसेस एंड वी अनलर्न ऑल्सो। सिंपल चीज़ लाइक क्लास में जब दिविशा जाना स्टार्ट किया था इन हर जिम्नास्टिक क्लास, पहले बहुत ज़्यादा रोती थी, पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं करती थी, हैंग भी करती थी तो रो रो के करती थी, कुछ भी करती थी पूरा मतलब 1 घंटा उसका रोना होता था ऑलमोस्ट। राइट नाउ व्हेन दिविशा डज हर क्लास, शी डज इट सो हैप्पीली, शी एंजॉयज इट बिकॉज
वो जब रोती थी मैंने उस एक्टिविटी को उससे हटा नहीं दिया, उसकी ज़िंदगी से हटा नहीं दिया। रो रही है यार, छोड़ देते यार, बच्चे रो रहे, आई नो शी विल एंजॉय इट। उसको उसके साथ रह के हर एक दिन उसके साथ रह के उसके साथ जाके खुद मौजूद होके मैंने उसको दिखाया देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट। अगेन आई विल से कि एक उम्र होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम पे ऑटोमेटिकली सब कुछ नॉर्मल हो जाता है या बच्चे का फियर निकल जाता है। मेरे हिसाब से लर्निंग का तो कोई उम्र नहीं होता है, बच्चा तो वूम में भी सीखता है। व्हेन द बच्चा इज 1 year old, 1.5 year old, 2 year old, अगर उसने मतलब नया कुछ पिकअप किया इन द वर्ल्ड विच आई फील एज अ मदर, आई फील कि ये इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आई विल बी विथ हर, आई विल असिस्ट हर एंड हेल्प हर ओवरकम हर फियर। आप लोग के सामने ही एग्जाम्पल हुआ दैट शी वाज फियरफुल ऑफ टचिंग समथिंग। कभी कभी फियर घिन के फॉर्म में भी आता है, मिट्टी को टच करने से, या कीड़ा है मिट्टी में उसको नहीं टच करो, घिन आ रहा है। एज अ पेरेंट अगर मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वी हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लाइफ, ऑब्वियसली मैं उसको नहीं बोलूंगी स्नेक को टच करो, क्योंकि मेरे दायरे में वो नहीं है। मैं अभी दायरा भी समझाती हूँ, क्योंकि मेरा दायरा और आपका दायरा, स्नेक चार्मर सन वो अपने बच्चों को बोलेगा स्नेक को टच करो, बिकॉज इट्स हिज विजन ऑफ वर्क, इट इज हिज एरीना ऑफ वर्क। अ सर्फर विल टेल कि उसके अपने एकदम छोटे से बच्चे के साथ वो सर्फिंग करता है। सर्फिंग का एक वीडियो आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्फिंग। मेरे लिए वो डेंजरस है। आई विल से नो बाबा, इतना छोटे बच्चे को तो मैं नहीं सिखाऊं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं आता। आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है आप ये समझे कि आप अपने बच्चे के लिए कौन से फियर को आप मैनेज करना चाहते हैं। मे बी इट इज जस्ट अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हाइट और टचिंग समथिंग, और यू विल से कि नहीं मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो केंचुआ छुए या ये सब करे, ठीक है रहने दो, उसको ना डर लगता है, उसको ना फियर, उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे करके हम उसको कवर अप कर देते हैं। मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी में डांस, जिम्नास्टिक्स, ऑल दीज काइंड ऑफ आर्ट, अ फ्यू फॉर्म ऑफ आर्ट्स इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उस चीज में फियरफुल रहे, एंड आई एम ट्राइंग टू हैंडल इट in my own way by being there myself and by giving her aswashan that I am there. Let us conquer it together. And like this, I think we have conquered a lot of fear. अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है, I'm sure we will conquer it together. Let me know how you like this video in the comment section. Please write your comments. Not only random comments, but I have seen कि मेरे जो देवीना डिकोड्स का फैमिली है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल डॉक्टर एंड ऑल दोस लाइक अमेजिंग पीपल। वो भी मुझे लिखते हैं whenever sometimes I go wrong or if I'm doing something right, आप लोग भी लिखते हैं। There are times that I learn from you and there are times जो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही कर रही हूँ। So like this, please write loads of comments ताकि ये comment section से हमारे जैसे माँ को हमारा आइडियाज एक्सचेंज करने का एक ये माध्यम बन जाए। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवीना डिकोड्स। आई लव यू।